सोरे कंजाइस्टो, यदि तुम्हें कोई मुनि पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी तुम मुनियों को नमोस्तु करते रहो। कम से कम कल के दिन सच्चे मुनि आएंगे तो नमोस्तु का अभ्यास तो बना रहेगा। और कुछ मिले या नहीं मिले, और कुछ मिले या नहीं मिले, पंडित जी तोरणमल जी ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि यदि तेरी बुद्धि में ये आए कि ये मुनि महाराज ठीक है कि नहीं, तो भी तू जैसे साक्षात तीर्थंकर नहीं होने पर पाषाण में भगवान की स्थापना करके भगवान मानकर पूजा कर रहा है, ऐसे ही तेरी समझ में नहीं आए तो चौथे काल के अनुराग की स्थापना करके तू नवदा भक्ति कर लेना। कम से कम तेरा अभ्यास तो बना रहेगा। नमोस्तु करते बना, आज मान लो तुम्हारा नमोस्तु बेकार जाएगा, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार जाएगा नहीं, मान लीजिए जाएगा, कम से कम उस समय मैं ब्याज के आ जाएगा जब साक्षात तीर्थंकर मुनिराज तेरे नगर में आएंगे और उस समय तुझे याद रहेगा, अरे मुनि महाराज को नमस्ते किया जाता है, मैंने पंचम काल में किया था, कितना बड़ा काम। और नमोस्तु छोड़ने का परिणाम ये होगा तो और तेरी पीढ़ी यही भूल जाएंगे कि मुनिराज को क्या किया जाता है। और सच्चे मुनिराज सामने खड़े हैं, तीर्थंकर सामने खड़े हैं मुनि बन करके, तुम और तुम्हारी पीढ़ी नमोस्तु करना नहीं जानती, परवाह नहीं जानती, यही नहीं जानती कि हमारे गुरु हैं। सब नंगा जान रहे हैं, सब नग्न हैं। नंगा में और दिगंबर में कितना अंतर है, तभी तो सब लोग कह रहे वस्त्र ले लो वस्त्र लो। अब मैंने पहले कहा था कि हिमालय में ठंड बहुत पड़ती है जैसे आगरा में पड़ती है, वस्त्र ले लो, वस्त्र देने लगे। यदि मुनि महाराज जानते तो वस्त्र देते क्या? बोलो तुम जानते हो कि हमारे मुनिराज हैं, कभी वस्त्र भेंट करोगे? इस सब देखो लोग वस्त्र भेंट कर रहे, कन्याएं भेंट कर रहे, तुम्हें मालूम है महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, शादी की बात कर रहे, कोई मकान दे रहा, कोई जायदाद दे रहा। जब मैंने ये चित्रण पढ़ा मैंने कहा भगवान आपको भी तो मजा आ रहा होगा कैसा लगता होगा? हमें तो जहां जाते लोग महाराज जी हैं, नमस्ते महाराज, आइए साहब, सब पढ़ा रहे। ऋषभ देव को जब मुनिराज जानते हो, लोग कहते होंगे वे मुनिराज ही नहीं समझ रहे कि मुनिराज हैं, कपड़े दे रहा कोई, तो महाराज को कैसा लगता होगा? सोचो, एक मिनट कल्पना करो, तुम्हारे महाराज को यदि कोई अभी वस्त्र भेंट करे तो कैसा लगेगा? अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? और वहां तो क्या क्या भेंट हो रहा था, जो वर्णन किया मैं तो, ओहो कैसी दशा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अभिशाप, अभ्यास भूल जाने का परिणाम ये निकला, गुरु सामने खड़े, गुरु को नहीं पहचान रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, कैसा भी हो, पिछी कमंडल वाला हो, साल भर में एक बार उस मुद्रा का दर्शन कर लिया करो। कम से कम ये याद बना रहेगा कि हमारे गुरु कैसे होते हैं। कल के दिन सच्चे गुरु को तो पहचान जाएंगे। नमोस्तु किया करो सुबह उठ करके, चलो महाराज दिगंबर महाराज को याद करो, नमोस्तु का अभ्यास बना के रखो, जिससे कभी महाराज आए तो तुमको उनका करे।